हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपको CMD के कमांड्स बताने वाला हूँ। तो एक वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट CMD के कमांड्स बताऊँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और आपके लिए वो बेनिफिट भी है। तो एक बार ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए, फिर हम लोग CMD के अंदर स्टार्ट करते हैं जितने भी कमांड्स हैं। तो सबसे पहले ये दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट HTML कोर्स इन वन वीडियो। अब यहाँ पे दोस्तों 299 का जो कोर्स था, यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे कोर्स को जो है 299 की जगह अभी के लिए 149 का कोर्स कर दिया है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पे जाकर के 1.5 घंटे के अंदर में कंप्लीट HTML मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है। तो आप जाकर के ये कोर्स भी देख सकते हैं। और ऑलरेडी दोस्तों चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अगर आप देखेंगे कंप्लीट SQL वीडियो मैंने पढ़ा रखा है और यहाँ पे दोस्तों इस कोर्स को आप ले सकते हैं। अब सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों एक इलन मार्केट का शेयर बाजार अब हुआ आसान स्टॉक मार्केट का कोर्स है और ये भी एक स्टॉक मार्केट का कोर्स है। ये इनरोल नाउ, अगर आपको ये कोर्स, ये दोनों कोर्स फ्री में लेना है तो बस दोस्तों आपको जाकर के यहाँ पे MSV 100 कोड अप्लाई करना है और ये कोर्स दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा और यहाँ पे फ्री में ये कोर्स आप ले सकते हैं। इसके लिए कोई पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो 100% यहाँ पे फ्री कोर्स आपको मिलने वाला है। बस MSV 100 आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है कोड और यहाँ पे बस आपको लॉगिन करना है जिसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो लॉगिन करके आप ये कर लीजिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब दोस्तों यहाँ पे ये मेरा ब्लॉग है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप मेरी वेबसाइट के अंदर ब्लॉग्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सारे ब्लॉग्स अपलोड कर रखे हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं, सपोज कंप्लीट SQL इन वन वीडियो, इसके अंदर जितनी भी PPT मैंने यूज़ की है और इस वीडियो में पढ़ाया है वो चीज़ दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट के अंदर मैंने डाल रखा है। और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि अगर अभी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ CMD कमांड्स, तो ये CMD कमांड्स जैसे आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी CMD कमांड्स की सारी चीज़ें अपलोड कर रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको PPT जो आप मैसेज करते हैं कि सर मुझे PPT प्रोवाइड करिए, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी चैनल पे यहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड है। तो जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे कंप्लीट SQL वीडियो में अगर आप देखेंगे जितनी भी यहाँ पे PPT यूज़ हुई है सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे वैसे वेबसाइट के अंदर भी अपलोड कर दी है। तो अब हम चलते हैं और CMD की सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूँ विथ प्रॉपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। और ये रेफरेंस आपके लिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल रखी है। ठीक है, तो अब चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग CMD कमांड्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि ये CMD कमांड्स एक्चुअली में होता क्या है। तो CMD कमांड शॉर्ट फॉर कमांड प्रॉम्प्ट हम लोग इसे बोलते हैं, इज़ अ कमांड लाइन इंटरप्रेटर प्रोग्राम इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इट अलाउ यूज़र टू इंटरेक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय एंटरिंग कमांड्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज नेविगेशन थ्रू फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि CMD के अंदर जब कभी भी हम लोग डायरेक्टरीज का नाम लेंगे, ठीक है, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये थोड़ा सा टेक्निकल नेम है तो डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है। तो डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। तो फोल्डर, यहाँ पे अगर हम लोगों को फोल्डर के अंदर कुछ यहाँ पे ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं या फिर जो टास्क हमारे यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में ओपन हो रखे हैं उन्हें क्लोज करना है, तो उन सब चीज़ के लिए दोस्तों हम लोग CMD के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। मीन्स कुछ कमांड्स हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हम लोग वेरियस यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक CMD की डेफिनेशन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग CMD के आगे चलेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाउ टू ओपन CMD इन विंडोज़। अब यहाँ पे विंडोज़ में CMD कैसे ओपन होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे मेनू में जाना है। ठीक है, स्टार्ट मेनू, और यहाँ पे आपको CMD टाइप करना है। जैसे आप CMD टाइप करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आप ओपन कर पाएंगे CMD। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे CMD ओपन हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पहला तरीका तो ये हो गया कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू वांट टू ओपन इट विद इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज में भी आप ओपन कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि आप यहाँ पे CMD
टाइप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर टाइप करता हूँ तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का भी ऑप्शन आता है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रन डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे विंडोज़ की प्लस आर है, तो विंडोज़ की जैसे ही आप यहाँ पे आर लिखेंगे और यहाँ पे CMD लिखेंगे तो तुरंत दोस्तों यहाँ पे CMD ओपन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है CMD ओपन करने का। तो दो तरीका दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका ये है कि स्टार्ट मेनू पे जाइए और यहाँ पे विंडोज़ प्लस आर की दबाइए और CMD लिखिए तो आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होता है दोस्तों दो तरीका, जिससे कि मैंने आपको बताया कि CMD एक्चुअली में होता क्या है और CMD ओपन कैसे करते हैं। अब कमांड्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हमें यही डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो कमांड है वो CD कमांड है। अब CD कमांड का मतलब ये होता है दोस्तों चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये लिखा है चेंज डायरेक्टरी इज यूज टू नेविगेट बिटवीन डायरेक्टरीज इन द फाइल सिस्टम, मतलब बिटवीन फोल्डर इन द फाइल सिस्टम। अब सबसे पहला क्या चीज़ है कमांड, वो चीज़ आपको क्या करना है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो है मैं येलो कलर ले लेता हूँ। जैसे कि अगर आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे CD कमांड यहाँ पे लिखा और एंटर दबाया तो यहाँ पे फाइल का पाथ आ गया। ठीक है, यहाँ पे फाइल का पाथ आ गया और ये देखिए टू व्यू द करंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे जो है करंट डायरेक्टरी देखना है तो हमें बस CD कमांड का यूज़ करना है और डायरेक्ट एंटर दबाना है। जैसे ही एंटर आप दबाएंगे तो यहाँ पे फाइल का पाथ आ जाएगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं यूज़र्स आशुष दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिए, यहाँ पे जैसे ही आप CD कमांड टाइप करेंगे तो यहाँ पे फाइल का पाथ आ जाएगा। तो ये जो फाइल का पाथ होता है ये हमारा जो है आप CD कमांड से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको पहली चीज़ें समझ में आई होगी CD कमांड के बारे में। अब सेकंड बात करते हैं। तो सेकंड कमांड में दोस्तों होता क्या है कि टू चेंज द करंट डायरेक्टरी टू द रूट डायरेक्टरी। अगर हमें रूट डायरेक्टरी में आना है, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट डायरेक्टरी, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो अगर अभी दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले C फिर यूज़र्स फिर आशुष के अंदर है। ठीक है, जैसे ही आप ये टाइप करेंगे CD/, ठीक है, या फिर आप CD स्पेस दे करके ये टाइप करेंगे तो ये दोस्तों पेरेंट यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में आ जाएगा। तो ये हमारी होती है रूट डायरेक्टरी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको यहाँ पे रूट डायरेक्टरी पे आना है, C ड्राइव पे आना है, तो ये कमांड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब ये चीज़ कमांड कैसे अप्लाई करना है चलिए वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको CD टाइप करना है और स्लैश देना है। ठीक है, या फिर आप CD दे करके ये आप दे सकते हैं और जैसे ही इंटर करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आप C ड्राइव पे आ चुके हैं जो कि आपकी रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे CD की हेल्प से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में आते हैं। और दो तरीका होता है जो कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे किस तरीके से करते हैं। एक CD यहाँ पे स्लैश है और एक CD यहाँ पे स्पेस दे करके ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये दो तरीका है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों टू चेंज द करंट डायरेक्टरी टू द पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, तो पेरेंट डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि सपोज अगर आप यहाँ पे ये हमारी अभी डायरेक्टरी का नाम है, फाइल का पाथ है, तो अगर हमारी जो पेरेंट डायरेक्टरी होती है वो अभी यूज़र्स है। अब अगर हमें यूज़र पे आना है तो आपको CD के बाद जो है 2 डॉट देना है। तो इतना काम करना है टू चेंज द करंट डायरेक्टरी टू द पेरेंट डायरेक्टरी। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं और यहाँ पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैसे देखिए अब यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, हम लोगों को CD डबल डॉट देना है। तो आप देख सकते हैं ये हम पेरेंट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग पेरेंट डायरेक्टरी में आ सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, जो चीज़ मैंने आपको दिखाई कि पेरेंट डायरेक्टरी में आना है तो हमें CD डबल डॉट दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, तो अभी के लिए हम लोग सबसे पहले चेंज कर देते हैं टू चेंज द करंट डायरेक्टरी टू द सब डायरेक्टरी। अगर हमें मान लीजिए हमारे पास फाइल पाथ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों क्या है फाइल पाथ, तो यहाँ पे अभी के लिए फाइल पाथ यहाँ पे यूज़र्स है। जैसे ही मैंने CD आशुष दिया तो आशुष नाम का एक फोल्डर था, अब हम लोग आशुष नाम के फोल्डर के अंदर आ गए। फिर मैंने CD रोमिंग दिया तो अब यहाँ पे जैसे आशुष है, यहाँ पे आशुष के अंदर एक फोल्डर है रोमिंग नेम से।
ठीक है, रोमिंग नेम से फोल्डर है। तो अब हम लोग इसके अंदर फोल्डर के अंदर रोमिंग के अंदर आ गए, तो यहाँ पे इस तरीके से आ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम लोग जो है सी ड्राइव पे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज़र्स के अंदर है, ठीक है। तो यूज़र्स के अंदर अभी आशुस है और आशुस के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं और यहाँ पे चलते हैं रोमिंग में। तो हमारा ये एक फोल्डर रोमिंग है, तो और यहाँ पे इंटेल है। अब यहाँ तक मुझे आना है, ठीक है। अब यहाँ तक आना है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो चीज़ देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। अभी मैं यूज़र्स के अंदर हूँ। अब मुझे यहाँ पे फोल्डर आशुस के अंदर जाना है, तो हमें क्या करना है, CDASUS लिखना है बस। तो यहाँ पे आशुस के अंदर आ गया। फिर हमें आशुस के अंदर एक फोल्डर है हमारा रोमिंग नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे रोमिंग लिखना है, तो यहाँ पे रोमिंग भी मैंने लिख दिया और रोमिंग आ गया उस फोल्डर के अंदर। अब उस रोमिंग के अंदर एक इंटेल फोल्डर है, उसके अंदर आना है। तो INTEL आपको ऐड कर देना है। आप इंटेल के अंदर फोल्डर आ चुके हैं। अब इस वायरलेस के भी अंदर आना है, तो आपको CD टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पे लिखना है वायरलेस, नाम देना है बस। जैसे ही आप देंगे तो वायरलेस के भी अंदर आ गया। तो इतने अंदर दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टरीज के अंदर मतलब फोल्डर के अंदर फोल्डर अगर जाना है तो आपको CD कमांड टाइप करना है और उसके साथ जो फोल्डर आपको जिसके अंदर जाना है उस फोल्डर का नाम लिखना है। तो इतना काम जैसे ही कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों टू चेंज द करंट डायरेक्टरी टू अ डिफरेंट डायरेक्टरी दैट इज नॉट अ सब डायरेक्टरी ऑफ द करंट डायरेक्टरी। अब इसका क्या मतलब है कि सपोज दोस्तों यहाँ पे अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है। अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र्स के अंदर यहाँ पे आशुस हमारा एक फोल्डर है। तो अभी हम लोग आशुस के अंदर हैं। अब हम लोग करने क्या वाले हैं देखिए, अब वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे इस फोल्डर पे हैं, आशुस पे फोल्डर पे हैं। अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको फोल्डर दिख रहा होगा, कोई भी हम लोग फोल्डर उठा लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे .IPython, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर जाना है और एक्सटेंशन के अंदर जाना है, ठीक है। तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, बस आपको यहाँ पे इसे कॉपी करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे कॉपी करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे CD लिखना है और फाइल का पाथ लिखना है जहाँ पे भी आपको जाना है, ठीक है। CD उसके बाद फाइल का पाथ का नाम, जैसे कि यहाँ पे मैंने देख रखा है फाइल का पाथ का नाम, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, CD लिखता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आशुस के अंदर जो है .IPython और एक्सटेंशन के भी मैं अंदर आ चुका हूं, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपके लिए ही है, ठीक है। अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे यूज़र्स है, अब यूज़र के अंदर आशुस के अंदर ही मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी फाइल पाथ ऐड किया था। अब मुझे इस पब्लिक के अंदर जाना है और लाइब्रेरीज के अंदर जाना है। तो आपको बस क्या करना है, इसको टाइप करना है और टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको CD लिखना है और फाइल का पाथ का नाम लिखना है। जैसे ही फाइल का पाथ का नाम लिखेंगे तो उसी यहाँ पे जो आपने फाइल का पाथ दिया है उसी फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। तो अभी मैं लाइब्रेरीज पे हूँ फोल्डर पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइब्रेरीज पे हूँ। तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई कि ये चीज़ यहाँ पे कैसे है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, टू चेंज द करंट डायरेक्टरी टू द रूट डायरेक्टरी ऑफ अ डिफरेंट ड्राइव। अभी क्या चीज़ है वो चीज़ समझ लीजिए, ठीक है, ध्यान से। अभी दोस्तों यहाँ पे C ड्राइव है, C ड्राइव के अंदर यूज़र्स नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक आशुस नाम का फ़ोल्डर है, उसके बाद .Anaconda नाम से एक फ़ोल्डर है, फिर नेविगेटर नाम से एक फ़ोल्डर है। यहाँ पे अभी हम लोग नेविगेटर हैं। अब हमारा क्या प्लान है, ये जो C ड्राइव है ना, अब इसे मुझे D ड्राइव में कन्वर्ट करना है। D ड्राइव में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे CD लिखना पड़ेगा, /D लिखना पड़ेगा, फिर आपको D ड्राइव में आना है और यहाँ पे देना पड़ेगा। ये कमांड होती है दोस्तों जब कभी भी हम लोगों को ड्राइव चेंज करनी पड़ती है। मतलब ये C से हमें D ड्राइव में जाना है। मतलब दूसरी यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी है कि हम लोग डिफरेंट ड्राइव पे जाना है, तो क्या कमांड हम लोग देते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये कमांड दे करके देखते हैं और चेक करते हैं कि ये चीज़ संभव है कि नहीं, ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं C ड्राइव पे हूँ और मैं कमांड यहाँ पे देने वाला हूँ। सबसे कमांड क्या है, CD कमांड है, ठीक है।
और उसके बाद /d आपको देना है। फिर आपको किस ड्राइव पे जाना है, डी ड्राइव पे जाना है, फिर यहाँ पे कॉलन लगाना है, फिर आपको यहाँ पे एंटर मारना है। जैसे ही आप करेंगे तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डी ड्राइव पे मैं आ चुका हूँ। तो ये दोस्तों तरीका होता है अगर आपको दूसरे डिफरेंट ड्राइव पे जाना होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग mkdir कमांड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि दोस्तों थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कमांड है, इसको आपको ध्यान से देखना है। द mkdir कमांड्स बेसिकली मेक डायरेक्टरी इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी इन द फाइल सिस्टम, ठीक है। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर। तो अगर हमें कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे mkdir कमांड का यूज़ करते हैं। और mkdir कमांड आप जैसे सपोज mkdir कमांड लिखेंगे, तो अभी यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप mkdir कमांड लिखेंगे और वैसे मृदुल श्रीवास्तव लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों होगा क्या, एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा मृदुल श्रीवास्तव के नाम से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किस तरीके से जो है हम लोग इसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे cmd ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है, डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो यहाँ पे cd डेस्कटॉप लिखते हैं, तो यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर आ गए। तो अब यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं mkdir और यहाँ पे लिखते हैं मृदुल श्रीवास्तव, ठीक है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे मैं ये लिखूंगा और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ या फिर नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ओपन कर लिया हूँ, डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक मृदुल श्रीवास्तव नाम से फोल्डर ओपन हो गया है, ठीक है, यहाँ पे बन चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग mkdir कमांड का यूज़ करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये mkdir कमांड आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे ren कमांड है जो कि आपको देखना है। तो द ren कमांड बेसिकली शॉर्ट फॉर रीनेम इज अ कमांड यूज्ड इन कमांड प्रॉम्प्ट cmd इन विंडोज टू रीनेम फाइल्स और फोल्डर। कैसे ren लिखना है, आपको करंट नेम और न्यू नेम ऐड करना है। सपोज वी हैव क्रिएटेड वन फोल्डर इन डेस्कटॉप दैट इज मृदुल श्रीवास्तव नाम से मैंने एक अभी फोल्डर क्रिएट किया है, जो कि दोस्तों mkdir कमांड से मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया है। अब यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम चेंज करना चाहता हूं हेलो वर्ड से, ठीक है। अब मृदुल श्रीवास्तव से अगर यहाँ पे फोल्डर का नाम हेलो वर्ड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको करना पड़ेगा तो ren कमांड यूज करना है। डेस्कटॉप के अंदर है हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे करंट नेम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट नेम मृदुल श्रीवास्तव है और यहाँ पे हेलो वर्ड ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और एंटर मारा। अब चल के देखते हैं तो क्या फोल्डर का नाम चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो फोल्डर का नाम है वो हेलो वर्ड हो चुका है। तो ren कमांड हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको ren कमांड जो है वो भी समझ में आ गया होगा अगर हम लोगों को चेंज करना है तो। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आते हैं टू क्रिएट अ न्यू फाइल txt, pptx इन अ फोल्डर, ठीक है। तो अगर फोल्डर सपोज हमने क्रिएट कर दिया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि mkdir से हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ पे मैंने हेलो वर्ड नाम से जो है एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट फाइल ऐड करनी है या फिर एक्सेल हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक बार सबसे पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद जो है मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप cd डेस्कटॉप लिखेंगे, डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, ठीक है। सब cd डेस्कटॉप मतलब आप डेस्कटॉप यहाँ फोल्डर पे आ चुके हैं। तो cd हेलो वर्ड आप लिखा तो हेलो वर्ड के अंदर आ गए। अब हेलो वर्ड के अंदर इस फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे फाइल बनानी है, मृदुल.txt नाम से फाइल बनानी है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे टाइप नल, फिर ये एरो देंगे, फिर मृदुल.txt लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है एक फाइल मृदुल.txt नाम से क्रिएट हो जाएगी हेलो वर्ड फोल्डर के अंदर। तो आई होप ये चीज़ समझ गए होगे। प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। और वैसे ही दोस्तों मृदुल1.pptx नाम से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे फाइल बन चुकी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मृदुल.txt और मृदुल1.
.pptx, ठीक है। तो इस नाम से जो है अगर आपको बनाना है तो कैसे करना है, चलिए वो चीज़ मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे cmd ओपन कर लेते हैं। हेलो वर्ल्ड ऑलरेडी नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बन रखा है। अब सेम कमांड दोस्तों यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, cd हेलो वर्ल्ड के अंदर जाना है। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर अगर जाना है तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के अंदर आ गए। अब इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है। तो क्या लिखना है, टाइप नल, ठीक है। नल मीन्स आपको एक नल फाइल यहाँ पे मिलेगी txt जो बनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं mridul.txt। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो चुकी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और सेम दोस्तों यहाँ पे आपको और फाइल क्रिएट करनी है इसके अंदर, टाइप नल और यहाँ पे mridul1 यहाँ पे pptx, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट हो चुकी है, वो चीज़ आप देख लीजिए। वो देखिए दोस्तों यहाँ पे mridul.txt है और mridul1.pptx, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी, टू क्रिएट अ न्यू फाइल, कैसे फाइल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग कॉपी कमांड यहाँ पे देखने वाले हैं कि कॉपी कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। तो द कॉपी कमांड इज़ अ कमांड यूज इन द कमांड प्रॉम्प्ट इन विंडोज़ टू कॉपी फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है। तो एक लोकेशन से अगर दूसरे लोकेशन पे हमें कॉपी करना है कोई भी फाइल को, तो वो कैसे कर सकते हैं, कॉपी कमांड की हेल्प से। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सपोज वी हैव वन फाइल इन द डेस्कटॉप, फाइल 1.txt है and we have one folder with the name hello world which is also in the desktop, want to copy file 1.txt into this folder, ठीक है। तो सपोज दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है, डेस्कटॉप फोल्डर के हमारे पास एक फाइल है, फाइल 1.txt, और डेस्कटॉप के अंदर दोस्तों यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड नाम से हमारे पास फोल्डर है। तो अब क्या करने वाले हैं, ये जो फाइल 1.txt है इसको इस फोल्डर के अंदर हमें कॉपी करना है। वो किस तरीके से कर सकते हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कमांड क्या यूज़ करते हैं वो चीज़ देख लीजिए। तो कमांड के लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले डेस्कटॉप के अंदर आना है, आपको कॉपी लिखना है फाइल 1.txt, उसके बाद हेलो वर्ल्ड, मतलब ये हमारा फोल्डर का नाम है। तो फाइल 1.txt इस फोल्डर के अंदर आकर के कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फाइल 1.txt ये जो है ये हमारी जो है हेलो वर्ल्ड के अंदर आकर के कॉपी हो चुकी है। तो चलिए एक बार यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इसे करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे विंडोज़ आर, यहाँ पे cmd आपको टाइप करना है। तो अब हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग उस फोल्डर पे चलते हैं। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड अभी यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है। तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू करते हैं और यहाँ पे कोई फाइल बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका नाम है फाइल 1.txt, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो फाइल 1.txt है इसको यहाँ पे जो है कॉपी करके हेलो वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे लाना है। तो अब इसको हम लोग किस तरीके से कमांड की हेल्प से कर सकते हैं वो चीज़ देखिए। तो कमांड की हेल्प के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, अभी हम लोग जो है डेस्कटॉप हेलो वर्ल्ड के अंदर हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे cd डबल स्टार्ट करते हैं, डेस्कटॉप पे हैं, अभी आ चुके हैं। तो अब डेस्कटॉप के अंदर हम लोगों को कैसे करना है, सबसे पहले आपको कॉपी लिखना है, फिर आपको लिखना है फाइल 1.txt, ठीक है। ये हमारी फाइल है जो कि हमें कहाँ पे लेके जानी है, किस फोल्डर में, हेलो वर्ल्ड नाम से जो फोल्डर है वहाँ पे यहाँ पे कॉपी करना है। तो यहाँ पे मैं कॉपी लिखूँगा फाइल 1.txt और इस हेलो वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे हमें कॉपी करना है। यहाँ पे एंटर किया, वन फाइल कॉपीड हो गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइल 1.txt यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे जो फाइल 1.txt था वो दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर आ चुका है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी जो चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग कॉपी का यूज़ करते हैं कमांड का। और अब यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे एक दूसरा भी वे है कॉपी करने का फाइल का। इफ़ यू वांट टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर यू कैन स्पेसिफाई द फुल पाथ टू बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जैसे कि सपोज दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कॉपी, यहाँ पे आप कमांड का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये फाइल का पाथ का नाम है, ठीक है, मृदुल श्रीवास्तव वाला। और ये दोस्तों यहाँ पे एक दूसरा फोल्डर है हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक मृदुल श्रीवास्तव नाम से फोल्डर है और एक हेलो वर्ल्ड। तो मृदुल
श्रीवास्तव के अंदर जितनी फाइलें होंगी वो दोस्तों यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के अंदर आ जाएंगी। तो इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हेलो वर्ल्ड नाम से यहाँ पे फोल्डर बना रखा है और यहाँ पे हम लोग एक नया फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मृदुल श्रीवास्तव नाम से फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने फोल्डर बनाया और ये जो फाइल 1.txt है अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट फाइल ऐड कर देते हैं। सपोज फाइल 2.txt, ठीक है, यहाँ पे ये ऐड कर दिया और यहाँ पे दोस्तों एक और क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऐड कर देते हैं मृदुल, यहाँ पे 5.ppt। ठीक है, तो ये दोस्तों अब हम लोग करने क्या वाले हैं, ये जो दोनों फाइलें हैं इसको दोस्तों यहाँ पे हम लोग कॉपी करके हेलो वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो किस तरीके से करना है वो चीज़ देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, CLS जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कमांड आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मृदुल श्रीवास्तव के अंदर यहाँ पे जो लोकेशन है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करना है। ये हमारा सोर्स हो गया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग डेस्टिनेशन ला करके कॉपी कर देंगे। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर जो यहाँ पे डेस्टिनेशन है इसको कॉपी किया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो दोस्तों 2 फाइल्स कॉपीड हो चुकी है और इस हेलो वर्ल्ड के अंदर दोस्तों देख सकते हैं फाइल 2.txt और यहाँ पे मृदुल 1.presentation वाली जो फाइल है ये भी यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक दूसरा तरीका है जिससे हम लोग यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं फाइल को। तो ये चीज़ दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब यहाँ पे दोस्तों आता है डेल कमांड का। द डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट वन और मोर फाइल। एक या एक से ज़्यादा फाइल को डिलीट करना है तो हम लोग डेल कमांड का यूज़ करते हैं टू डिलीट अ फाइल नेम फाइल 1.txt इन द करेंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो अब सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र्स के अंदर आशुष यहाँ पे एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक फ़ोल्डर है डेस्कटॉप और उसके अंदर एक फ़ोल्डर है हेलो वर्ल्ड। और इस हेलो वर्ल्ड के अंदर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल, यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग बेसिकली कहाँ है, हेलो वर्ल्ड के अंदर है और इस हेलो वर्ल्ड के अंदर दोस्तों जैसे ही आप del कमांड लिखेंगे फाइल 1.txt तो ये जो फाइल है दोस्तों इस फोल्डर से डिलीट हो जाएगी। इस फोल्डर के अंदर जो फाइल 1.txt है वो डिलीट हो जाएगी। अब कैसे इसको यहाँ पे करते हैं चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हेलो वर्ल्ड के अंदर दोस्तों फाइल 1, फाइल 2, फाइल मृदुल ये सारी फाइलें ऐड है। तो अब यहाँ पे फाइल 1.txt को यहाँ पे डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अब लोगों को करना क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे CD लिखना है। CD लिखने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप लिखना है। तो डेस्कटॉप के अंदर आ गए, फिर डेस्कटॉप के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को इसके अंदर जो फाइलें हैं वो डिलीट करना है। ठीक है, जैसे कि फाइल 1.txt तो यहाँ पे डेल कमांड लिखेंगे, यहाँ पे फाइल 1.txt लिखेंगे। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो दोस्तों यहाँ पे फाइल 1.txt यहाँ पे हट चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों डेल कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेल कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लोग फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। टू डिलीट अ मल्टीपल फाइल एट वंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोगों को मल्टीपल फाइल्स डिलीट करनी है, टू डिलीट मल्टीपल फाइल यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल फाइल नेम सेपरेट बाय स्पेस। ठीक है, जैसे हेलो वर्ल्ड के अंदर दोस्तों डेल, फिर यहाँ पे मृदुल.txt है, मृदुल 1.txt, तो यहाँ पे ये सारी फाइलें डिलीट हो जाएंगी। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब डिलीट कमांड आप यूज़ करते हैं तो डिलीट परमानेंटली दोस्तों यहाँ पे डिलीट हो सकता है। आप यहाँ पे अगर बैकअप ले लेंगे पहले से तो बेहतर है। तो जब भी फाइल को डिलीट करिए तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा विदाउट मूविंग देम टू द रिसाइकिल बिन। ठीक है, तो परमानेंटली के लिए ये डिलीट हो जाता है। तो अब ये चीज़ कैसे यूज़ करते हैं चलिए वो एक बार बता देता हूँ। तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे ओपन कर लिया और फोल्डर पे चलते हैं और यहाँ पे ये ओपन कर लिया है। तो अब हेलो वर्ल्ड के अंदर दोस्तों ये जो फाइलें हैं इनको चलिए डिलीट करके बताता हूँ। डेल कमांड आपको लिखना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फाइल 2.txt है उसे डिलीट करते हैं और यहाँ पे मृदुल
.txt फाइल है उसे भी डिलीट करते हैं, और mridul.pptx, ठीक है, इसे भी हम लोग डिलीट करते हैं। तो अब एंटर मारते हैं तो दोस्तों ये देखिए सारी फाइलें यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक से ज़्यादा फाइल को भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आगे जो कमांड है वो चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो rmdir कमांड क्या करता है? द rmdir कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ डायरेक्टरी, फोल्डर एंड इट्स कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हमें फोल्डर को ही डिलीट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं वो चीज़ अभी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग करने के वाले हैं, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे rmdir कमांड लिखना है और हेलो वर्ल्ड लिखना है, तो हेलो वर्ल्ड नाम का जो फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, देखिए, इफ़ यू आर डिलीटिंग द फोल्डर, एक मिनट, तो अभी मैं इसका ये चेंज कर लेता हूँ। इफ़ यू आर डिलीटिंग द फोल्डर दैट कंटेन्स सम फाइल देन यू विल रिसीव एन एरर मैसेज। इसका मतलब क्या है? सपोज दोस्तों यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम से जो है एक फोल्डर बन रखा है, और इस हेलो वर्ल्ड के अंदर सपोज mridul.txt नाम से फाइल है, और अगर आप ये कमांड यूज़ करते हैं, जैसे rmdir कमांड आप यूज़ करेंगे और हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे एक एरर आने वाली है। तो यहाँ पे rmdir कमांड तब यूज़ करते हैं जब फाइल जो है यहाँ पे फोल्डर एम्प्टी हो, फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल नहीं होगी, तो ही जा करके दोस्तों rmdir कमांड यहाँ पे यूज़ होगा। अगर rmdir के अंदर, जैसे कि हेलो वर्ल्ड के अंदर अगर ये फाइल है mridul.txt, तो डिलीट नहीं होगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग rmdir कमांड का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे /s लगाते हैं, और यहाँ पे मृदुल श्रीवास्तव, यहाँ पे ये एक हमारा फोल्डर है, तो यहाँ पे जा करके डिलीट होगा। तो अभी मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे rmdir कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं फाइल ओपन कर लिया हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड नाम से यहाँ पे फोल्डर है, और mridul1.pptx नाम से यहाँ पे फाइल है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा देता हूँ, मृदुल श्रीवास्तव नाम से यहाँ पे 2 फाइल है। तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ। अब क्या करते हैं, अभी कोई फाइल नहीं है इस मृदुल श्रीवास्तव के अंदर, तो अभी इसको हम लोग rmdir कमांड से यूज़ करके इसे डिलीट कर सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे cd लिखते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, और cd अब चलते हैं मृदुल श्रीवास्तव फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, cd डॉट करते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग rmdir कमांड यूज़ करते हैं, और यहाँ पे मृदुल श्रीवास्तव ये जो फोल्डर है इसे रिमूव करते हैं। rmdir आपको लिखना है और मृदुल श्रीवास्तव लिखना है, ठीक है, यहाँ पे मृदुल श्रीवास्तव, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे ये फोल्डर डिलीट हो चुका है, ठीक है, जो मृदुल श्रीवास्तव नाम से था। अब एक काम करते हैं, हेलो वर्ल्ड वाला फोल्डर भी डिलीट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे cls करते हैं। अब यहाँ पे उसे फोल्डर को डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें जो है हेलो वर्ल्ड के अंदर जाना पड़ेगा। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे करते हैं rmdir, और यहाँ पे लिखना है हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो दोस्तों द डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, मतलब द फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, दैट मीन्स दैट कंटेन्स सम फाइल्स। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर दोस्तों mridul1.pptx है। अब इसको यहाँ पे फोल्डर के अंदर अगर कोई फाइल्स है और rmdir कमांड से ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम लोगों को किस तरीके से यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो चीज़ आप देखिए। तो rmdir कमांड लिखिए और /s आप लगाइए, और यहाँ पे अब वो फोल्डर का नाम लिखिए, हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आर यू श्योर, आपको यहाँ पे वाई टाइप करना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए फाइल के साथ जितनी भी चीज़ें थी, फोल्डर और उसके अंदर फाइल सब डिलीट हो चुकी है। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसकी हेल्प से जो है हम लोग कर पाए /s स्विच टेल द rmdir कमांड टू रिमूव द स्पेसिफाइड डायरेक्टरी एंड ऑल इट्स कंटेंट। तो ये भी rmdir कमांड से ही यहाँ पे आप यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको rmdir कमांड यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि फोल्डर एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। और अगर फोल्डर एम्प्टी नहीं है तो उसके लिए दोस्तों rmdir कमांड आपको यूज़ करना है, और /s फिर वो यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम, ठीक है। तो मीन्स फोल्डर का नाम आप दे दीजिए, तो उसके अंदर की जो कंटेंट है वो भी डिलीट हो जाएगा,
ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो है मूव कमांड है। अब मूव कमांड भी इंपॉर्टेंट कमांड है। द मूव कमांड इज यूज्ड टू मूव फाइल और डायरेक्टरी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है। तो सपोज एक यहाँ पे डेस्कटॉप पे फोल्डर है हेलो वर्ड नाम से और टेक्स्ट फाइल यहाँ पे file1.txt। अब file1.txt इस फोल्डर के अंदर ले करके आना है। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे कमांड क्या लिखते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे डेस्कटॉप पे हैं तो आपको लिखना है मूव file1.txt और यहाँ पे फोल्डर का नाम। तो ये जो file1.txt है ये मूव होकर के इसके अंदर आ जाएगी। तो एक बार चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं file1.txt नाम से एक यहाँ पे फाइल है। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं हेलो वर्ड नाम से। ठीक है। अब यहाँ पे मैं फोल्डर डायरेक्टली भी क्रिएट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कमांड मैंने आपको बताया वैसे भी आप कर सकते हैं। तो अब ये file1.txt कॉपी करके हमें इसे हेलो वर्ड के अंदर लेके आना है। उसके लिए दोस्तों कैसे कमांड आप लिखते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो है डेस्कटॉप पे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है मूव कमांड। मूव कमांड लिखने के बाद यहाँ पे फाइल, उस फाइल का नाम देख लेते हैं क्या है जिसको मूव करना है। वो कमांड है file1। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं file1.txt और इसको कहाँ मूव करना है, इस हेलो वर्ड के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे हेलो वर्ड के अंदर वन फाइल मूव हो चुकी है और यहाँ से फाइल हट चुकी है और हेलो वर्ड के अंदर यहाँ पे फाइल आ चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है इस मूव कमांड का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों टू मूव ऑल, देखिए यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, टू मूव ऑल द फाइल कंटेन्स इन अ फोल्डर। सारी फाइलें अगर अंदर जो फोल्डर के अंदर सारी फाइलें अगर उनको भी दोस्तों यहाँ पे जो है कॉपी कर मतलब कट करके मूव कराना है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको मूव कमांड यूज़ करना है। यहाँ पे फाइल का नाम देना है, उस हेलो वर्ड के अंदर जितनी फाइलें हैं डॉट स्टार, फिर यहाँ पे आपको वो फाइल का नाम देना है, फोल्डर का नाम जिसके अंदर कॉपी करना है। तो ये कमांड दोस्तों एक बार चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये कमांड को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अब हम लोग करने के वाले हैं, तो चलते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे file1.txt है और यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं फोल्डर। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मृदुल श्रीवास्तव नाम से एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोल्डर बना लिए। अब इसके अंदर दोस्तों हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पे एक file1.txt कर लेते हैं। ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 2 फाइलें बना लेते हैं। ठीक है। और इनको मूव करते हैं, देखते हैं होती है कि नहीं। ठीक है। file2.txt। अब ये जो दोस्तों यहाँ पे करते हैं और इसको करते हैं रीनेम और यहाँ पे file1.txt और file2। अब ये दोस्तों दोनों जो फाइलें हैं मैं क्या करने वाला हूँ, इस लोकेशन पे डालने वाला हूँ हेलो वर्ड के अंदर। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे कमांड क्या होगी, ठीक है चलिए दिखाता हूँ एक बार। तो अभी यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कमांड क्या यूज़ हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मूव लिखना है। मूव लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे वो फाइल पाथ आपको लेके आना है। सपोज मृदुल श्रीवास्तव के अंदर जो फाइल पाथ है। ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डर पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग, एक मिनट, तो सबसे पहले यहाँ पे मूव लिखना है, फिर यहाँ पे फाइल का पाथ का नाम देना है, फिर आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, स्टार लगाना है, फिर डॉट यहाँ पे स्टार लगाना है। ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है, और यहाँ पे स्टार और फिर उसके बाद पाथ का नाम। ठीक है। जहाँ पे हमें मूव करना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये पाथ उठाना है। ठीक है। हेलो वर्ड वाला, और इसे हम लोग करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ला करके आगे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ला करके पेस्ट किया और ये देखिए हेलो वर्ड फाइल डॉट यस। तो अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे डेटा आ चुका है और यहाँ पे ऑल पे भी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया। तो यहाँ पे 2 फाइलें दोस्तों यहाँ पे मूव हो चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मृदुल श्रीवास्तव के अंदर जो दोस्तों यहाँ पे फाइलें थी वो हेलो वर्ड के अंदर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हम लोग मूव कमांड का यूज़ करते हैं।
तो अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वॉल कमांड क्या होता है? द वॉल कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वॉल्यूम लेवल एंड सीरियल नंबर ऑफ ए स्पेसिफाइड ड्राइव और वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताता है सीरियल नंबर ऑफ ए स्पेसिफाइड ड्राइव और वॉल्यूम। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप वॉल कमांड यहाँ पे अगर सर्च करते हैं, वॉल लिखते हैं तो वॉल्यूम इन ड्राइव सी इज ऑपरेटिंग ओएस है और वॉल्यूम सीरियल नंबर ये यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए एक बार यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ CMD ओपन करके। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वॉल कमांड ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इन ड्राइव सी इज OS और वॉल्यूम सीरियल नंबर यहाँ पे ये है। तो ये दोस्तों एक कमांड है जिससे आप पता कर सकते हैं सीरियल नंबर और वॉल्यूम लेवल क्या है, ठीक है, स्पेसिफाइड ड्राइव का। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अभी के लिए यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों VER कमांड, दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं VER कमांड क्या करता है। द VER कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द वर्जन नंबर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर रनिंग। ठीक है, तो ये दोस्तों करंट वर्जन बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो रन कर रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्जन क्या है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे VER आपको टाइप करना है और यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन है आपको यहाँ पे दिख जाएगा और ऊपर भी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये VER कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक होता है डेट कमांड। अब डेट कमांड क्या होता है? डिस्प्ले द करंट डेट। अगर आप यहाँ पे चेंज कर लेते हैं तो अगर दोस्तों यहाँ पे आपने डायरेक्ट डेट लिख रखा है तो द करंट डेट और इंटर द न्यू डेट यहाँ पे डेट डालने के लिए भी आता है तो आप कर सकते हैं। और या फिर आप इको और यहाँ परसेंटेज डेट परसेंटेज लिखेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट डेट मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे टाइम को चेक करना है, आपको टाइम लिखना है और इको और यहाँ पे परसेंटेज टाइम परसेंटेज लिखेंगे तो आपको करेक्ट जो है टाइम पता चल जाएगा और इसके साथ जो है आप टाइम भी डाल सकते हैं। तो चलिए एक बार ये वाला कमांड भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले डेट लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट के लिए आ गया। तो यहाँ पे द करेंट डेट इज़ दिस, एंटर द न्यू डेट भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ इको और यहाँ पे लिखते हैं परसेंट। ठीक है, और डेट फिर परसेंट आपको लिखना है। जैसे आप लिखेंगे तो 26 फेब और यहाँ पे 23 है तो आज की डेट यहाँ पे दिखा रहा है। और सेम दोस्तों यहाँ पे टाइम के लिए है, आप टाइम यहाँ पे सर्च करिए। ठीक है, और द करेंट टाइम इज़ दिस, और या फिर आप जो है इको लिख सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज दीजिए और यहाँ पे टाइम दीजिए और वैसे ही यहाँ पे आप परसेंट लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो करंट टाइम चल रहा है वो दोस्तों यहाँ पे दिखा देगा। तो आई होप ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है डेट कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं और आई होप आप समझ गए होंगे कि डेट कमांड को किस तरीके से यूज करते हैं और बहुत ही सिंपल कमांड है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए कोई भी अगर सॉफ्टवेयर ओपन करना है, जैसे नोटपैड या फिर MS पेंट ओपन करना है CMD से, तो कैसे करते हैं? तो जैसे कि यहाँ पे मैं गया, ठीक है, तो अब यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे सपोज आप लिखते हैं नोटपैड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नोटपैड लिखा तो दोस्तों यहाँ पे नोटपैड ओपन हो गया। और सेम दोस्तों अगर यहाँ पे हमें MS पेंट ओपन करना है तो MS पेंट यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे जो है पेंट भी ओपन हो। दोस्तों यहाँ पे जो है अगर हमें पेंट ओपन करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉफ्टवेयर भी ओपन कर सकते हैं यहाँ पे CMD की हेल्प से। तो ये भी दोस्तों एक तरीका है, ठीक है, CMD में यूज़ करने का। और दोस्तों यहाँ पे DIR, यहाँ पे डायरेक्टरी यहाँ पे कमांड है। ठीक है, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर आप कह सकते हैं। डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर कंटेंट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्टरी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर बताता है एक किसी स्पेसिफाइड डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे टाइप किया है DIR कमांड। ठीक है, तो वॉल्यूम बता देता है, ठीक है, सीरियल नंबर बता देता है और डायरेक्टरी और जितनी भी डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे फोल्डर बन रखे हैं वो सारे यहाँ पे दिखा देता है। तो चलिए दोस्तों एक बार यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे CD डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप के अंदर दोस्तों DIR कमांड आपको देना है। तो आप ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नाम से, मृदुल श्रीवास्तव नाम से ये सारे फोल्डर बन रखे हैं और यहाँ पे ये और भी डेटा प्रोवाइड करता है जो कि हम लोग वैसे भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वॉल कमांड से भी। तो आई होप DIR कमांड आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे पिंग कमांड है, तो अब यहाँ पे हम लोग पिन कमांड देखने वाले हैं।
तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो पिंग कमांड है वो टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइस बाय सेंडिंग पैकेट ऑफ डेटा ओवर अ नेटवर्क एंड मेजरिंग द रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कनेक्टिविटी यहाँ पे चेक करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने ping.mridulshrivastava.com ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सेंड 4 भेजा गया, रिसीव भी 4 हुआ और 0% यहाँ पे लॉस हुआ। तो अगर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्स वगैरह टाइम, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो अभी के लिए यहाँ पे सेलेस करते हैं और यहाँ पे PING लिखना है और आपको यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको PING लिखना है और यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, वेबसाइट का mridulshrivastava.com। तो यहाँ पे जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सारा डेट टाइम पता बता देगा। ठीक है, तो 0% लॉस है और यहाँ पे पैकेट्स वगैरह है, कनेक्टिविटी है। तो इससे दोस्तों हम लोग कनेक्टिविटी का पता कर सकते हैं पिंग कमांड से। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो IP कॉन्फ़िग कमांड जो है आपने सुना भी होगा। IP कॉन्फ़िग कमांड क्या करता है, डिस्प्लेस द करंट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंप्यूटर इंक्लूडिंग द IP एड्रेस, सबनेट, मास्क एंड डिफॉल्ट गेटवे। तो ये काफ़ी चीज़ें दोस्तों IP कॉन्फ़िग आपका यहाँ पे बताता है, जितनी भी IP एड्रेस है, सबनेट, मास्क है और ये चीज़ चलते हैं और IP कॉन्फ़िग करके यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं IP कॉन्फ़िग। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सारे यहाँ पे एड्रेस वगैरह यूज़ हो रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको जो है IP कॉन्फ़िग का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक कमांड है दोस्तों, यहाँ पे NetSH, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो NetSH कमांड होता है टू व्यू द करंट वाईफाई कनेक्शन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट वाईफाई कनेक्शन का इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप कमांड क्या देते हैं वो चीज़ देखिए। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे NetSH WLAN शो इंटरफेस जैसे करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन का जो करंट होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे एक बार जो है तो ये है और इसको दोस्तों छोटा करते हैं और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करते हैं NetSH है, WLAN और शो इंटरफेस। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो कनेक्टेड नेटवर्क है वो यहाँ पे बता दीजिएगा। ठीक है, तो SSID यहाँ पे ये अभी वाईफाई से मेरी कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस तरीके से ये देख सकते हैं कि कौन से नेटवर्क से हम लोग कनेक्टेड है। तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द आउटपुट विल डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द वाईफाई कनेक्शन इंक्लूडिंग द SSID, जैसे कि मैंने आपको नेटवर्क का नाम बताया जिससे मैं अभी करेंटली कनेक्टेड हूँ, और BSSID है, मैक एड्रेस ऑफ द एक्सेस पॉइंट, रेडियो टाइप है एंड सिग्नल स्ट्रेंथ। जितनी चीज़ें हैं वो दोस्तों यहाँ पे आपको NetSH कमांड और WLAN शो इंटरफेस से पता चल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अगर आप जो है यहाँ पे शो के बाद अगर आप ऑल कर देते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें सारी नेटवर्क के बारे में पता चल जाएगा। डिस्प्लेस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल वायरलेस प्रोफाइल स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर इंक्लूडिंग वाईफाई एंड ब्लूटूथ नेटवर्क। तो सब चीज़ यहाँ पे बताएगा। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पे NetSH WLAN शो इंटरफेस की जगह आपको यहाँ पे ऑल लिख देना है। जैसे ही आप लिखेंगे तो दोस्तों जितनी भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क है और ब्लूटूथ है वो सारे यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो ये चीज़ आप जाकर के अपने यहाँ पे लैपटॉप पे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ है जो कि यहाँ पे सब इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए, टू चेक द पासवर्ड ऑफ वाईफाई नेटवर्क दैट यू आर करेंटली कनेक्टेड। तो यहाँ पे अगर वाईफाई जब आप कनेक्ट करते हैं और उसका पासवर्ड जानना है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे कमांड आप क्या यूज़ करते हैं वो देखें। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो कमांड होता है NetSH WLAN शो प्रोफाइल नेम, फिर यहाँ पे ये दोस्तों प्रोफाइल का नाम आपको देना पड़ेगा, मतलब नेटवर्क का नाम जिससे आप कनेक्टेड है, और की इक्वल टू क्लियर। तो उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो है जो की कंटेंट नाम से आएगा यही आपका होता है वाईफाई पासवर्ड। तो चलिए दोस्तों एक बार दिखा देता हूँ जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, और यही दोस्तों यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, डालते हैं NetSH WLAN। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद शो प्रोफाइल ऐड करते हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, नेम लिखते हैं, और नेम यहाँ पे क्या चीज़ है वो यहाँ पे ऐड करते हैं DIR। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DIR 615 और FCC3। इससे यहाँ पे मैं अभी नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ। तो चलिए एक बार यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे डालते हैं नाम DIR और 615, ठीक है, और FCC3, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो कमांड ऐड करते हैं वो की इक्वल टू क्लियर। तो अब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे की, ठीक है, की इक्वल टू क्लियर। तो अब यहाँ पे ये जो कमांड है वो देखिए, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। तो नेट SSWLAN शो प्रोफाइल नेम इक्वल टू आपको SSID वाला नाम देना है और की इक्वल टू क्लियर। जैसे ही क्लिक करूँगा तो दोस्तों ये देखिए, ये जो की कंटेंट है ना, यही आपका पासवर्ड होता है, जो कि करंट यहाँ पे मेरा पासवर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों टू चेक द पासवर्ड ऑफ द वाईफाई नेटवर्क का, ठीक है, चेक करने का। अब यहाँ पे एक और कमांड है जो कि दोस्तों आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा देखने में। यहाँ पे कलर कमांड है। कलर कमांड दोस्तों कैसे यूज होता है, जैसे 0 ब्लैक, 1 ब्लू, 2 ग्रीन और 3 एक्वा, रेड, पर्पल, येलो, वाइट, ठीक है, और भी हैं जैसे 8 ग्रे, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन। तो ये चीज़ें चेक करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है, तो अभी आपको यहाँ पे CLS कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना है हेल्प कलर। तो यहाँ पे कलर आप देख सकते हैं 0 ब्लैक। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, कमांड लिखते हैं और आपको लिखना है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बार कमांड दिखा देता हूँ कि कैसे लिखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर 0A दिया, मतलब यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पे कमांड देखिए कलर 0A, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है क्योंकि कलर की स्पेलिंग गलत है, तो अभी दोस्तों यहाँ पे कलर की स्पेलिंग सही करते हैं, COLOROA करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए पूरा का पूरा ग्रीन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो कलर यहाँ पे 09 लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए सारा ब्लू में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ये जो कलर है, तो ये भी दोस्तों एक काफ़ी अच्छा जो है देखने में। और यहाँ पे अगर आपको पर्पल में कन्वर्ट करना है तो कलर यहाँ पे लिखना है और 0, और उसके बाद आपको यहाँ पे किस में देना है, पर्पल में ना, तो आपको यहाँ पे 5 ऐड कर देना है। तो ये देखिए पर्पल में कन्वर्ट हो गया। तो अभी के लिए दोस्तों यहाँ पे बैक टू कलर 09 ही कर देते हैं, ठीक है, कलर 09। तो अभी यहाँ पे ब्लू अच्छा लग रहा है। तो आई होप दोस्तों ये कलर वाला आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आप कलर जो है चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक कमांड और लास्ट कमांड है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, डॉस्की कमांड, ठीक है। तो अब ये जो डॉस्की कमांड है ये क्या करता है, टू चेक द हिस्ट्री ऑफ कमांड्स यूज्ड इन द कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी हिस्ट्री, मतलब आपने कमांड्स यूज़ किया है वो चीज़ यहाँ पे बता देगा। उसके लिए डॉस्की आपको लिखना पड़ेगा /हिस्ट्री लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे डॉस की कमांड यूज़ करते हैं और / यहाँ पे हिस्ट्री। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पे एंटर मारूंगा तो यहाँ पे जितने भी कमांड मैंने यूज़ किए हैं, ये देखिए इको, CLS, नोटपैड, MS पेंट, तो ये सारे कमांड यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो सारे हिस्ट्री जितने भी कमांड हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो ये दोस्तों जितने भी कमांड थे, मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कमांड्स थे CMD के अंदर, इसको मैंने कंप्लीट बता दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है इसकी PPT के लिए। तो मैं चैनल पे आ चुका हूं, तो अब आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे आपको कोर्स चाहिए तो 149 का कोर्स है, आप जाकर के ये खरीद सकते हैं। ये कोर्स बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है और यहाँ पे आपको पूरा जितना भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे कंटेंट दिखाया, तो यहाँ पे आपको नीचे आना है और क्लिक हियर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो सारे कमांड दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आपको परेशान नहीं होना। कभी भी आपको रिवाइज करना है तो यहाँ पे आ सकते हैं वेबसाइट पे और सारी चीज़ें अपनी रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी यहाँ पे ब्लॉग्स में अपलोड करता जाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और यहाँ पे दोस्तों अबाउट सेक्शन में जा करके आप टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी अपडेट वहाँ पे आपको मिल जाएगी वीडियोस की। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।